My today's topic is irrational number. You know that if any number represent in the form of P upon Q, where Q does not equal to 0, we call it a rational numbers. Okay, and we very well known that a rational number is either terminating, यानी अगर हम उसको डिवाइड करें तो कहीं ना कहीं पे जाके खत्म हो जाएगा, और रिपीटिंग, या क्या करना शुरू कर देगा, रिपीट करना शुरू कर देगा. नाउ आई गिव यू वन एग्जांपल, चेक इट. लेट x इज इक्वल टू 0.30 300 300 3 4 times 0 and carry on. Check it. Now in this particular example you will see that the value of x is either a digit 3, या तो उसमें digit 3 आ रहा है या 0 आ रहा है. 3 आ रहा है, 0 आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 आ रहा है. मतलब इट्स अ combination of 3 and 0. ओके, बट आपके पास जो 0 की काउंटिंग है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है. ठीक, तो इस तरह की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग. क्या डिफाइन करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही क्या है, रिपीटिंग है. ठीक, तो आपके पास ऐसी बहुत सारी ठीक रिप्रेजेंटेशन है जो ना तो क्या करती हैं, रिपीट करती हैं, और ना ही क्या करती हैं, टर्मिनेट करती हैं. तो जो आपके पास फॉर्मेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में आ गया, तो हम उसको किस में बोल देते हैं बच्चे, इररेशनल नंबर की कैटेगरी में बोल देते हैं. और ये लीजिए इसकी डेफिनेशन. A number is said to be irrational if it is non-terminating, and non-repeating, डेसिमल. अब देखो ये डेसिमल में होगा, ठीक, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. अगर किसी भी नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो हम उस नंबर को कौन सा नंबर बोलेंगे बच्चे, इररेशनल नंबर बोलेंगे. ठीक, अब दूसरी बात यह है कि जो आपका इररेशनल नंबर है दैट आल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. ठीक, और एक चीज और देखिए, सॉरी, a number which cannot be represented in the form not in the form of P upon Q is called irrational. बड़ी एक सिंपल सी बात है बच्चे, अगर आपके पास कोई नंबर इररेशनल है तो वो कभी भी रैशनल नहीं हो सकता, और जो नंबर आपके पास रैशनल है वो कभी क्या नहीं हो सकता, इररेशनल नहीं हो सकता. तो ये दोनों एक डिफरेंट क्वांटिटी. ठीक, दोनों क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी है. इफ अ नंबर इज इररेशनल तो वो कभी रैशनल नहीं होगा, और अगर वो कभी रैशनल है तो कभी क्या नहीं होगा, इररेशनल नहीं होगा. मोस्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या आता है बच्चे, हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, यानी जो प्राइम नंबर्स हैं जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में, हम उन सबको क्या बोल देते हैं, इररेशनल नंबर की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं. क्यों डिफाइन करते हैं, आपने 8th क्लास में इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा. अगर आपको नहीं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आता तो मैं बताता हूँ 8th क्लास में आपने इस तरह से किया था कि चलिए हम इसको चलते हैं. तो पहले हम इस पे डेसिमल लगा लेते हैं, 1 एंड हियर इज 1, सबट्रैक्ट. फिर इसके बाद यहाँ पे 2 zeros आते हैं, तो 2 zeros आ गए. 1 का हम डबल करेंगे 2,
यहाँ पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 96, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे इट बिकम्स 4, 00 फिर से नीचे ले लेंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, 14 का डबल करेंगे इट बिकम्स 28, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते थे बच्चे, अगर आपको याद हो तो। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 281, ओके। कैंसल आउट करेंगे इट बिकम्स 1, 1 एंड 9, फिर से देखिए 2 zeros आ जाएंगे, और ये प्रोसेस इसी तरह से क्या करता जाएगा, चलता जाएगा, और ये कहीं पे भी ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही क्या होगा, रिपीट होगा। फिर से सुन लीजिए मेरी बात, ना तो कहीं पे क्या होगा, टर्मिनेट होगा, और ना ही क्या होगा, रिपीट होगा। तो दिस काइंड ऑफ नंबर इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। और इसकी एग्जांपल को देख के हम आगे भी मूव कर सकते हैं कि √3, √5, √7, √8, √11, √12, √13। अब आपको लग रहा होगा कि ये नंबर तो प्राइम नहीं है, जो मैंने ये लिखे 12, 8, दे आर नॉट प्राइम, ठीक। तो ये हमारे पास प्राइम नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि अगर ये प्राइम नहीं है तो हम इसको कैसे प्रूव करें, ओके। तो इसको प्रूव करने का बच्चे एक मेथड बड़ा सिंपल सा है कि √8 को हम मेंशन कर सकते हैं 4 × 2, 2 आउटर आ गया, √2, दैट्स व्हाई इट इज प्राइम। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, तो 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2√3, दिस इज आल्सो प्राइम। अब आपके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चे ये आता है कि हाउ वी कैन प्रूव दैट √3 इज अ प्राइम, सॉरी, irrational number, √5 is a irrational number, √7 is a irrational number, √11 is a irrational number, ओके। वैसे तो ये टॉपिक आपकी 10th क्लास में है, बट मैं फिर भी आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि हम इसको प्रूव करते कैसे। तो चेक कीजिएगा, चेक करने का मतलब इस तरह से है बच्चे, लेट अस स्टार्ट। ये मैं थोड़ा सा एडवांस 10th का ही टॉपिक ले रहा हूं, √2। मैंने अभी बात की बच्चे, इफ अ नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो दैट पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड रैशनल, और अगर इस फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट होता तो वी कॉल इट इररेशनल, ओके। तो हम इसको आगे कैसे मूव करते हैं, तो मैं इसको, एक हमारे पास मेथड होता है विच इज कॉल्ड मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। व्हाट इज दैट मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, हम ये मान के चल पड़ते हैं कि लेट √2 इज इक्वल टू p/q, कि ये जो √2 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का मतलब ये होता है बच्चे, HCF ऑफ P एंड Q इज 1, यानी P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, ठीक। तो हम इस चीज को लेकर चलते हैं बच्चे, मैं वही प्रूव करने जा रहा हूं, हाउ वी कैन प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। तो मैंने इसको स्पेसिफिकली कर लिया कि ये रैशनल है, एंड में जाकर हम कोई कंट्राडिक्शन क्रिएट कर देंगे एंड देन वी कैन से कि नहीं ये नहीं हो सकता। कैसे, देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 इज इक्वल टू p²/q²। नेक्स्ट में अगर हम जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p² इज इक्वल टू क्या आएगा, 2q²। अब देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात आ रही है बच्चे, बड़ी सिंपल सी बात, ठीक। ये 2 का मल्टीपल है, q² 2 का क्या है, मल्टीपल है। q² को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये वाला नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा ना, जिसको मैं यहां पे डिफाइन करने जा रहा हूं, ये वाला, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर ये इवन नंबर है तो p² भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो हम यहां पे ये मेंशन कर सकते हैं बच्चे कि p² इज एन इवन नंबर, ठीक। और अगर p² इवन है तो p भी डेफिनेटली क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि आपने 8th क्लास में रीड किया होगा, अगर मैं किसी इवन नंबर का स्क्वायर करता हूं तो इवन आता है, और अगर इवन नंबर का स्क्वायर रूट करता हूं तो क्या आता है, इवन ही आता है। तो इसका मतलब p भी क्या होगा,
इवन नंबर होगा। चलिए ये हमने मान लिया कि P आपका क्या है, इवन नंबर है। नेक्स्ट वी कैन मूव। यस मिस्टर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने जो ऊपर वो लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया है, हाँ बिल्कुल। सर उसमें आपने वो 24 का डबल 48, हमने 14 का डबल लिख दिया। 14 का डबल ही आना था बच्चे, 28 और क्या आना था? ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ P इज एन क्या है, इवन नंबर। ओके। अब देखिए अगर P इवन नंबर है, बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं, अभी यहाँ पे देखिएगा, अगर P इवन नंबर है तो इवन का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ समथिंग, कि अगर मैं किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब इवन नंबर बनेगा। तो हम ले लेते हैं कि लेट P इज इक्वल टू 2 है। बच्चे बड़ी सिंपल सी बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है, तो उसको चेक कर लीजिएगा जो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक। P इज इक्वल टू 2m, तो मैं इस P इज इक्वल टू 2m को वापस अपनी इक्वेशन में पुट अप करूंगा यहाँ। ओके। तो क्या होगा, 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। कैंसिल कीजिए बच्चे, तो q स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 2m स्क्वायर की इक्वल आ गई। इसको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन बोलते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत जरूर आएगी, बट ये वे है। और अभी मैं बताऊंगा कि अगर ये इवन नंबर ना होता, अब आप चेक कीजिए फिर से, जो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ समथिंग हो, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये इवन है, क्योंकि 2 का मल्टीपल हो गया। और अगर ये इवन है तो हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर किसकी, क्यू स्क्वायर क्या है, इवन है। और अगर क्यू इवन है, सॉरी क्यू स्क्वायर इवन है, तो क्यू इज आल्सो इवन। अब आप नोट कीजिए, आपने पहले ये प्रूव कर दिया कि P इवन है, अब आपने प्रूव कर दिया कि क्यू इज इवन है। तो जब आप इवन को इवन से डिवाइड करेंगे तो वो लोएस्ट फॉर्म में थोड़ा ही होगा, वो तो डिवाइड हो जाएगा। जबकि हम बोलते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जो मैंने यहाँ पे सपोज किया था, फिर से चेक कर लीजिए कि ये रैशनल नंबर है, ये गलत है। एक्चुअल में ये क्या है, इररेशनल नंबर है। फिर से देखिए मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है, √2 को आपने स्टार्टिंग, यू हैव प्रूव, यू हैव सपोज दैट दिस इज अ रैशनल नंबर, फिर आपने चलते चलते इसको ये प्रूव कर दिया कि नो, इसके दोनों पार्ट इवन है, P इज आल्सो इवन एंड Q इज आल्सो इवन, तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। और हमने कहा था कि इफ सर्टेन नंबर इज नॉट रैशनल, तो ये क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। तो इस वे को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि दिस इज द वे वी कैन प्रूव इट। अच्छा एक चीज और देखिए, अब बहुत सारे बच्चे ये कह देंगे कि ठीक है सर आपने ये मान लिया कि ये जो है वो, कि मान लीजिए P क्या हो गया, यहाँ तो 2m आ गया, अगर P की वैल्यू क्या होगी 2m + 1, यानी वो इवन ना हुआ, ऑड हुआ, वो इवन ना हुआ, क्या हो गया, ऑड हो गया। ठीक। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, फिर इसको किस तरह से करेंगे बच्चे, फिर देख लीजिएगा, अगर वो इवन ना हुआ तो ये P की वैल्यू 2m आएगी, तो यानी ये ऑड होगा। तो फिर आप आगे कैसे जाएंगे, ये देखिए, फिर आप P का स्क्वायर लिखेंगे 2m + 1 होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो इट बिकम्स 4m स्क्वायर + 4m + 1, इसमें से आप 2 कॉमन करेंगे, इट बिकम्स m स्क्वायर + 2m + 1। अब अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो यू विल फाइंड कि ये वाला पोर्शन तो इवन है, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, और उसमें आप यू आर एडिंग 1, तो जब आप इवन में 1 ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। तो अगर आपने P को ऑड सपोज किया था तो उसका स्क्वायर भी क्या हो जाता है, ऑड ही हो जाता है। ये तो आपको भी पता है इस चीज का। ठीक। अभी मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। यस प्लीज आयुष जा। सर वो मेरे को इससे पीछे वाला क्वेश्चन का सर लास्ट पोर्शन समझना।
क्या समझ नहीं आया बच्चे, बताइए। यस हार्दिक। Sir, I was asking, there is also one term non-recurring. What is the meaning of that? दैट मीन्स बच्चे नॉन रेकरिंग का मतलब कि वो रिपीट नहीं कर रहा, जिसको मैंने रिपीटिंग बोला है। Okay, sir. युवराज। सर मुझे वो लास्ट वाला सम नहीं समझ में आया सर। कौन से वाला बच्चे? लास्ट वाला जी, देखो मैं आपको स्क्रीन हाँ। दिखा रहा हूँ। हाँ सर, पी स्क्वायर ब्रैकेट 2m+1 होल स्क्वायर। अच्छा चलिए इसको छोड़ दीजिए, पहले पहले वाला बताओ। पहले वाले का पता लग गया कि हाउ वी कैन प्रूव दैट दिस इज इररेशनल। हाँ सर। तो अभी इस पे फोकस कीजिएगा, चलते चलते मैं आपको और भी क्वेश्चंस लेके चलूंगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपके बेसिकली 10th में आएगा, हाउ वी कैन प्रूव इट। ये तो मैंने एडवांस में आपको बता दिया कि आपको ये ना लगे कि हाँ हम ऐसे कैसे कह रहे हैं कि दिस इज एन इररेशनल नंबर। ओके, तो इसमें थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, चेक कीजिए कैसे। ठीक, वी आर मूविंग लाइक दिस। इसने कहा कि द नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा आप देखिए, अगर ये √4 और √16 हुआ तो तब ये इरेशनल नहीं होगा, बिकॉज √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 एंड √16 की वैल्यू कितनी होती है 4। तो ये तो आपके पास रिपीटिंग और उस फॉर्म में नहीं आएगा, तो ये तो कौन सा नंबर बनेगा? रैशनल नंबर बनेगा। ओके, अब कुछ रिजल्ट लेते हैं बच्चे। सबसे पहला नंबर, सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर ए है विच इज इररेशनल और आप उसके आगे नेगेटिव लगा देते तो इट स्टिल रिमेन्स इररेशनल नंबर, ये याद रखना। ठीक, अब दूसरा याद रखना कि इफ यू हैव एनी इररेशनल नंबर एंड वन रैशनल नंबर, आप अगर उनको ऐड करते हो 2 + √3 तो वो क्या रहेगा? इररेशनल नंबर ही रहेगा। हाँ, अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी वो क्या रहेगा? इररेशनल ही रहेगा। अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो भी वो क्या रहेगा? इररेशनल नंबर है। फिर से सुनिए मेरी बात बच्चे, आपके पास एक नंबर है रैशनल, एक नंबर है इररेशनल। व्हेन यू एडिंग देम, सब्ट्रैक्टिंग देम और मल्टीप्लाइंग देम, तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो क्या रहेगा? ठीक है, इररेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक, अब दूसरी देखिए, फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने 3 प्रॉपर्टी कर दी बच्चे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट में कैसे चलते हैं हम, चेक कीजिए। अब सपोज कीजिए आपको कहा गया, यस सिमरन। सर अगर हम √3 - 2 करेंगे तो फिर हम हमें उससे 2 - √3 भी लिख सकते हैं उसे फिर? नहीं बच्चे, फिर आपको यहां से नेगेटिव कॉमन करना होगा, तो यू विल राइट इट एज लाइक दिस। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, तो ये वाली पार्ट आपके पास आ जाएगा। यस गौरव। सर फर्स्ट पॉइंट में डाउट था, इफ वी पुट ए की वैल्यू 4 रखें सर तो क्या? सर -2 आ जाएगा। ए की वैल्यू 4 फर्स्ट पॉइंट में। ओके, 4 पुट अप कर ली, यस। सर -1 × √4 लिख सकते हैं पहले तो इसको। ये बताओ क्या ये इररेशनल नंबर है √4? नो सर, रेशनल है। तो फिर मैंने तो ये बोला ना बच्चे, अगर ये इररेशनल नंबर हुआ तो। यस सर, समझ गया। ठीक, यस सुनीता। सर जो अभी आपने √a - √a था, तो सर इसके आगे वाला सर प्रोसेस समझ नहीं है सर, वापस समझा दो। कुछ नहीं था बच्चे, मैंने ये समझाया था कि देखो, अगर आपके पास एक इररेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है, जब आप उनको ऐड करोगे या आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे या आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी वैल्यू इररेशनल ही रहेगी। हाँ, बट अगर आप ऐसा करने जा रहे हो बच्चे, ये देखो जो अभी मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, सपोज कीजिए आपके पास एक इररेशनल नंबर है √8
और एक इरेशनल नंबर है √2। आप उनको डिवाइड करेंगे, ठीक, आप उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो इट विल कम एज √8 अपॉन √2। √8 can be written as 4 times 2, that means 2 √2 divided by √2। तो अब इस केस में ये क्या होगा, 2 हो गया। तो बच्चे डिवीजन के केस में हम सेम प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर सकते। अब आप देखो, अगर आप √8 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों इरेशनल नंबर है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स √16 विच इज इक्वल टू 4। तो डिवीजन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर 2 इरेशनल नंबर हैं तो मैं कभी नहीं कह सकता कि दे में बी रैशनल और दे में बी इरेशनल। तो इनका आंसर कुछ भी हो सकता है, इट मे बी रैशनल और इट मे बी इरेशनल। तो आप इस केस में इन्हें नहीं बोल सकते कि वो रैशनली होंगे और इरेशनली होंगे। हाँ, बट इफ योर नंबर इज रैशनल एंड इरेशनल तो फिर आपको कोई भी इन क्वेश्चंस में क्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। यस केशव। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चे, मैं आपके सामने 2 इरेशनल नंबर दे रहा हूं, देखिए कैसे, √3 दिस, और दूसरा नंबर मैं ले रहा हूं √3 प्लस √2। ये दोनों इरेशनल नंबर, चेक कर लीजिएगा। नाउ क्या कर रहा हूं मैं कि मैं इसमें ये कर रहा हूं कि मैं इनको मल्टीप्लाई करूं। ओके, चलिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी। तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 इट विल बी 1। बच्चे चेक कीजिएगा, यू विल फाइंड कि अगर मैंने 2 इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट की तो आई गॉट अ रैशनल नंबर। अब सेम केस और देखिए, √2 एंड √3 दे आर इरेशनल नंबर्स। ओके, अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट विल आई गेट, वी विल गेट √6। और ये क्या है √6, दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है बच्चे, इरेशनल नंबर। तो इसलिए मैं यहां पे कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल सकता कि दे आर रैशनल और इरेशनल। ओके, तो रैशनल भी हो सकती है प्रोडक्ट और क्या हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, 2 इरेशनल नंबर्स। अब मैं आप सबसे पूछूंगा, आप सब ने मेरे को यस और नो में आंसर देना है, इज इट रैशनल और इरेशनल। Irrational. Irrational. Irrational number. Very good, irrational number, because 27 can be written as 9 into √3 which is written as 3 √3। अब आप चेक कीजिए बच्चे, we will find it out कि √3 is an irrational number and when any irrational number multiplied with rational तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, irrational number हो जाएगा। Now I come to next point, please इसको चेक कीजिए जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, 0.434। Okay, tell me, this is rational or irrational? Sir, irrational. Irrational number. Sir, Okay, आप में से बहुत सारे बच्चे इसको irrational बोल रहे हैं। बच्चे चेक कीजिएगा जरा, देखिए 3 4 5 3 4 5 3 4 5 ये रिपीट हो रहा है ना, तो हाउ वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट 0 4 3 4 5। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, विच इज रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये इररेशनल नहीं है बच्चे, दिस इज अ रैशनल नंबर्स। क्या है ये, रैशनल नंबर है, तो ये इररेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर। अब दूसरी बात आई है मेरे पास, अब दूसरी बात में हम यहां पे चलते हैं बच्चे,
सपोज कीजिए somebody says to you कि 3 and find out irrational number between 3 and 4. देखिए हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हाउ वी कैन फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू, और अब आज की डेट में हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वी आर फाइंडिंग अ रैशनल नंबर। देखिए पहले हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट किया था, तो वेरी सिंपल फॉर्मूला इज देयर, तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, द फॉर्मूला इज कि इफ हियर वी हैव अ a and here we have a b, so how we can find a rational number, a plus b divided by 2. This is a rational number, a plus b divided by 2. तो ये रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का मेथड था बिटवीन टू नंबर्स। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, हाउ टू फाइंड अ इररेशनल नंबर। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा मैं जो भी बोलने जा रहा हूं। तो इफ वी हैव a and we have a p, we can find irrational number between two number is under root ab. Very good प्रभात। तो अगर आपको इनके बीच में फाइंड आउट करना हो सिंगल इररेशनल नंबर, तो यू कैन फाइंड इट एज 3 into 4, और 3 into 4 का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चे, 2 under root 3। ये जो नंबर होगा दैट लाइज बिटवीन a and b, याद रखिएगा आपके आगे काम आएगा, ठीक है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ सिंगल इररेशनल नंबर बिटवीन two rational number, let a and b are a rational number and you want to find out irrational number, so it can be written as under root ab. अब दूसरी क्वेश्चन आइए, suppose that you want to find out irrational number between under root 2 and under root 3. तो ये एक बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चे, आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लीजिए। तो वो क्या होती है आप सबको पता है, 1.4142, एंड अंडर रूट 3 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है आप सबको पता है, 1.732, दिस वन। ओके, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं दिस वन, ये 2 इररेशनल नंबर हो गए, तो इनको लीस्ट कर लीजिए। लीस्ट करने का मतलब है वी कैन राइट इट एज 1.4 एंड वी कैन राइट इट एज 1.7। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट रैशनल, मेरा वर्ड सुनिए कौन सा है, रैशनल। अगर आपको इनके बीच में दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो यू विल सिंपली राइट इट एज 1.5 एंड 1.6। देखिए क्यों, क्योंकि 1.5 आई कैन राइट इट एज 1.5 which is equal to 15 by 10, 1.6 which is equal to 16 by 10. This is अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा दिस इज 3 by 2, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा दिस इज 8 by 5. These are the rational numbers. Which numbers? Rational numbers. और अभी मैं आपके पास आ रहा हूं, इफ somebody says you how to find out an irrational number, तो बड़ी सिंपल सी चीज बता रहा हूं बच्चे आपको इन्हीं के बीच में, ठीक। एंड देन आई विल टेक योर प्रॉब्लम्स 1.4 एंड 1.7 इररेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते, ठीक। ये 1.41 था, तो बच्चे बड़ा सिंपल सा है, 1.5 लीजिए, 0 500 500 540 एंड सो ऑन। क्या हो रहा है ये, नॉन रिपीटिंग, और उनके बीच में भी लाई कर रहा है, दिस इज एन इररेशनल नंबर। और देखना है तो ऐसे लिखिए 1.510 5100 5100 एंड सो ऑन। और लिखना है 1.60 600 6000 एंड सो ऑन। तो वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट इररेशनल नंबर बिटवीन टू इररेशनल नंबर्स।
अब आपकी क्वेरीज लूंगा इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस। यस सिमरन। सर आपने जो बताया उसमें जीरो को हम जीरो के नंबर्स बढ़ाते जा रहे हैं सर, उसके बाद अगर हम 1.5 के बाद ऐसे नंबर लिख दे जो कि वापस नहीं आ रहे, तो मैम सर वही हो जाएगा 5 1 बिल्कुल 2। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं तो वो कह रहा हूँ ना, अभी रिपीटिंग नहीं लगना चाहिए। अब देखिए, जैसे आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन में गलती कर दी जब मैंने ये क्वेश्चन दे रहा था, तो आपने नोटिस नहीं किया कि इसमें 3 4 5 रिपीट हो रहा है। ठीक, तो आपको ऐसा नहीं करना, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इफ इट इज रिपीटिंग तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, यू कैन राइट इट एज 5 1 5 1 1 5 1 1 मीन्स इंस्टेड ऑफ दिस 0 तो आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 को रिपीट कर दीजिए, 2 को रिपीट कर दीजिए, 3 को रिपीट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। आप गॉट इट सिमरन? यस सर। ओके, आगे मूव करते हैं। ठीक, तो ये था हाउ वी कैन फाइंड आउट एन इररेशनल नंबर बिटवीन टू इररेशनल नंबर एंड रैशनल। अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, एंड क्वेश्चन इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, एंड स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। फाइंड आउट इररेशनल नंबर बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स। ये आपके पास टू रैशनल नंबर्स हैं, एंड वी वांट टू फाइंड आउट आवर इररेशनल नंबर्स। क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? इररेशनल नंबर फाइंड आउट करने जा रहे हैं इनके बीच में। देखिए, बड़ी सिंपल सी एक सिंगल फाइंड आउट कर दीजिए, मोर देन सफिशिएंट। देखिए हम कैसे करेंगे, 3/7 को डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीट कर दीजिए, डेसिमल। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, अगर आप इसको नोट करेंगे 428571 8571 रिपीटिंग। देन 9.9 अपॉन 11 को कीजिए तो यू विल फाइंड 81। तो देखिए बच्चे, यहाँ 42 है और यहाँ पे क्या है 81। नाउ इट्स अप टू यू, जो भी आप लिखना चाहें, तो यू कैन राइट इट एज 0.52 1 52 11 52 111 एंड सो ऑन। कितने भी लिख दीजिए, कितने भी। ठीक, तो यू कैन राइट इट इररेशनल। अब हम थोड़ा सा इररेशनल नंबर की बच्चे सिंप्लीफिकेशन सीखते हैं। ये मैं थोड़ा सा बुक से अलग टॉपिक कर रहा हूं। व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द स्क्वायर ऑफ एनी इररेशनल नंबर, जैसे √3 है, तो इट बिकम्स 3। ये आपको इंडिसेस एंड कहां पे पता चलेगा? ठीक, अब अगर आप किसी रैशनल नंबर को इररेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो वेरी सिंपल, वो हो जाएगा 2। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज √3 + 2, बट हम स्पेसिफिकली ऐसा लिखते हैं, फर्स्ट टर्म रैशनल नंबर एंड सेकंड टर्म irrational number. When you are multiplying any two numbers like 2 into √3, so it becomes 2 √3. But when you are multiplying √2 and √3, तो फिर वो क्या हो जाता है, this one, तो it becomes √6। तो इसका आप ख्याल रखिएगा। वैसे हम इंडिसेस एंड सर्ड्स में आगे ये क्वेश्चन करेंगे भी आपके लिए, ठीक। बट एनी हाउ, इफ समबडी आस्क यू कि टेल मी √3 plus √2 whole square is rational or irrational, कि ये रैशनल है या क्या है, irrational नंबर है। तो हाउ वी कैन डिफाइन, यू नो इट वेरी वेल, द फॉर्मूला ऑफ a plus b whole square, it will be a square plus b square plus 2ab। आई थिंक सबको याद हो, ठीक। तो सेम वे वी कैन रिप्रेजेंट इट एज √3 होल स्क्वायर, √2 होल स्क्वायर एंड 2 टाइम्स √3 एंड √2। चेक कीजिए,
How we can find it out? Under root 3 square 3, under root 2 square 2, and it becomes 2 times under root 6. So we can simply write it as 3 plus 2 5 plus 2 times under root 6, which is a irrational number. ये कौन सा नंबर होगा बच्चे? इररेशनल क्या होगा? नंबर होगा। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि नहीं ये मेरे को पता नहीं चला कैसे है, ठीक ठीक, हाउ वी कैन फाइंड इट आउट या हाउ वी कैन सॉल्व इट आउट, तो वो भी देख लीजिएगा कैसे हम इसको डिफाइन करें। इफ समबडी आस्क यू 8/2 अंडर रूट 5, दिस इज अ रैशनल और इररेशनल। बड़ी सिंपल सी बात होती है बच्चे, पहले तो आप इनको डिवाइड कीजिए, तो इट बिकम्स 4/√5। एक प्रोसेस आता है रैशनलाइजेशन, सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई एंड सेम टर्म के साथ डिवाइड। तो आपका ये अपर पार्ट क्या हो जाएगा? 4/5 डिवाइडेड बाय 4। तो अब आप इसको क्या बोल सकते हैं? बिकॉज इसमें इररेशनल एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये भी क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा। और जो सबसे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास इररेशनल नंबर में आती है, वो आती है वैल्यू ऑफ पाई। मोस्ट प्रोबेबली हम ये मानते हैं कि जो हमारा पाई है, ठीक, फिर से देख लीजिए, बेसिकली हम ये डिफाइन करते हैं कि जो हमारा पाई है वो 22/7 होता है। ये तो बच्चे हमने पाई की वैल्यू को रखा हुआ है 22/7, बट अगर आप पाई को चेक करेंगे तो पाई इज एन, कौन सा नंबर है? चेक कर लीजिए, मैंने क्या लिखा अभी? पाई इज एन इररेशनल नंबर, ठीक। और इसका एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, आपकी बुक से ही लिखी हुई है, तो कोई मैं इधर उधर से नहीं लिख रहा, ठीक, कि पाई को हम किस लाइन में मानते हैं? इररेशनल नंबर की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। और पाई की वैल्यू कहाँ कितनी रिपीट करती है? यस हार्दिक। सर जैसे अभी किसी भी सम के अंदर अगर पाई आ जाता है तो फिर उसका वैल्यू तो 0 आएगा ना? क्यों? सर पाई की वैल्यू आप डाल देंगे 22/7, बट आपसे वो एग्जैक्ट वैल्यू मांगता है, और एग्जैक्ट वैल्यू तो किसी को ही नहीं पता है पाई की, वो तो अप्रॉक्स बता रहे हैं 22/7। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, जितने भी हम कैलकुलेशंस करते हैं ये अप्रोक्सीमेशन ही होती है। जो भी हम रैशनल नंबर की कैलकुलेशंस करते हैं ना, व्हेन वी आर राइटिंग 3/4 और 9/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ही होती है। तो ये जो पाई की वैल्यू है 22/7, ये हमने उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखी हुई, ठीक है, बट हम उसको 22 क्या मान के चलते हैं? 7 मान के चलते हैं, तो इसलिए, ठीक है। अगर आप इसको लिख के जाएंगे तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या आती है? 3 पॉइंट, देखिए अगर आप इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे 3.1248571। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियन ने इसके ऊपर वर्कआउट करके देखा बच्चे, मतलब इसके ऊपर वर्कआउट करके देखा। और आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कीजिए, इफ यू हैव द बुक राइट नाउ, पेज नंबर 13 पे आइए जल्दी से। आगे एक बॉक्स बना हुआ है, द ग्रीक जीनियस आर्कोमेडिस वाज द फर्स्ट टू कंप्यूट द डिजिट्स। तो उसने पाई की वैल्यू की, और आप देखिए पाई की वैल्यू कितने डिजिट तक हो चुकी है? 1.24 ट्रिलियन। मीन्स टू से कि अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते जाएं तो कहां तक कैलकुलेट हो चुकी है? अभी ये कितने डिजिट हैं चेक कर लीजिए, ये कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम ऐसे चलते जाएं और 1.24 ट्रिलियन तक चलते जाएं तो ये वैल्यू रिपीट नहीं होती, ठीक। मतलब अगर हम सारी उम्र लगे रहे कैलकुलेट करते हुए तो भी ये वैल्यू क्या नहीं होगी? रिपीट नहीं होगी। तो दिस इज द एग्जैक्ट, हमने उसको क्या कर लिया? हमने उसको 3.14 में अप्रोक्सीमेट कर लिया,
या हम उसको 22 अपॉन क्या लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। तो दिस इज बेसिकली द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ दिस वन। अभी मैं आपकी बुक में से एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए सपोज दैट, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको मेरे को बताना है कि दिस इज अ इरेशनल और नॉट। जल्दी जल्दी से बताते जाइए, यस और नो। Irrational number. Rational, sir. Rational. Irrational. Irrational. ओके, नंबर 2, Irrational. Sir, Rational. Rational. irrational. Sir, irrational. Answer is two. Irrational. Rational number. Rational. ओके चलिए अभी मैं पोल करवाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। दिस इज इरेशनल, ओके, ये तो हमने मान लिया। बच्चे वी कैन राइट इट एज 2 + -2, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। नाउ आई कम टू यू, 2 + 2 √3 -√12। आपके पास ऑप्शंस है, ए रैशनल, बी रैशनल, सी रैशनल प्लस इरेशनल, डी कैन नॉट से। ये 4 ऑप्शंस है। लीजिए आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया है, फिल योर आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से, अभी बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास। ओके, पोल एंडिंग राइट नाउ, चेक कीजिए। बच्चे देखिए 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 and 3, एंड 4 and 3 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 √3, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा, तो इट कैन बी रिटन एज 2 √3। अब अपने क्वेश्चंस में आइए, 2 + 2 √3 -2 √3, तो ये कैंसिल हो गया। व्हाट इज लेफ्ट, 2, और 2 कौन सा नंबर होता है, 2 होता है रैशनल नंबर। तो जस्ट आप अनरूट देख के नहीं बोल सकते, तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज बी। चेक कीजिए आपने क्या लिखा है, तो कांग्रेट्स टू बी। यस वीरेंद्र। सर मैंने तो आंसर देने के लिए मिस किया था। कोई बात नहीं, ओके, तो ये है। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऑप्शन सेम रहेंगे, ऑप्शन सेम रहेंगे। क्वेश्चन इज 2 - √2 एंड 2 + √2। टेल मी द ऑप्शन, आपका क्या ऑप्शन रहेगा इसमें। एंड आपकी स्क्रीन पे पोल स्टार्ट हो गया है। वेरी गुड। जिन बच्चों ने बताया दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके। अब क्या होगा, a² - b²।
तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चे, 2 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज 4 minus 2 which is equal to 2, and this is a rational number. And check कीजिए what is your option. सिंगल सिंगल के ऑप्शन दिखाऊं आपको स्क्रीन पे, किसने क्या लगाया? ओके, तो ये आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन का क्या है फॉर्मेशन। अच्छा बच्चे, एक चीज थोड़ी सी मैं आपके साथ और करना चाहता था। आज हमने जब स्टार्टिंग की तो हमने कहा कि द नंबर, जैसे इस नंबर को देखिए, और यू कैन राइट दिस नंबर, यू कैन सी दिस नंबर, दीज आर रैशनल नंबर्स, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। इसका मीनिंग बच्चे क्या होता है कि 3 3 3 3 3 3 रिपीटिंग इनफाइनाइट टाइम। इसका मीनिंग क्या होता है, 1.2777777 रिपीटिंग इनफाइनाइट टाइम। तो ये दोनों ही क्या है, इरेशनल नंबर्स, सॉरी रैशनल नंबर्स। तो अगर आपको कोई कहे कि हमने तो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन ये स्टडी की हुई है कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड रैशनल, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अगर आपको कोई ये कह दे कि इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे करते हैं बच्चे, चेक कीजिए। तो वी सपोज इट एज x। अब आप देखिए इसमें कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 1। तो हम बोथ साइड्स को वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 10। तो हम दोनों साइड्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट 3 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। डेसिमल एक्सपेंशन में a पॉइंट b, a इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड b इज कॉल्ड मेंटिसा। मींस अगर आपके पास 3.24 लिखा हुआ है तो 3 इज अ कैरेक्टरिस्टिक एंड 24 इज मेंटिसा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मेंटिसा की वैल्यू विल रिमेन सेम। ओके, अभी आप इनको क्या करेंगे, यू विल सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10x minus x, it becomes 9x। ये मेंटिसा और मेंटिसा सेम कैंसिल हो गया, 3 minus 0 3, your x is equal to 3/9 and it will be written as 1/3। तो ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो ओके, नाउ सी दैट कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाता है कि चेक दिस क्वेश्चन 0.235, तो फिर हम इनको कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे इसको P अपॉन Q की फॉर्म में करते हैं। बच्चे देखिए ध्यान से क्या होगा। सबसे पहले आप देखेंगे 0.2, इसका मतलब है 35 35 35 35 एंड रिपीटिंग। अब आप क्या करेंगे, लेट इट बी x। तो पहले तो जो सिंगल टाइम आया उसको अंदर लो कैरेक्टरिस्टिक में, मल्टीप्लाइड बाय 10, 10x बिकम्स 2.353535। नेक्स्ट, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, अब ये जो नंबर आ गया ना, इसको फर्दर 100 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपके ये 2 रिपीट हो रहे, तो इट विल कम एज 100। या आप ऐसा कह लीजिए कि जब हम इसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या 100 से इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक, तो इट विल बी लाइक दिस 1000x, और यहां पे क्या आ जाएगा 235.353535। चलिए सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इट, तो मेंटिसा एंड मेंटिसा कैंसल्ड, 10 minus 1000,
990x और इसको कैंसिल करेंगे बच्चे, इट बिकम्स -233। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 233 अपॉन 990। दिस इज द फॉर्म ऑफ अवर क्वेश्चंस। अच्छा बच्चे, इसके और भी मेथड हैं, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने मेरी तरह ही करना है, यू कैन डू इट बाय अनदर मेथड आल्सो। तो ये किसका तरीका है, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर इन P अपॉन Q फॉर्म। ओके, बिल्कुल आप डायरेक्टली भी इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये आपका आज का टॉपिक है बच्चे। आपको एक छोटी सी असाइनमेंट आएगी, ओके, और आप अपनी बुक की 1.3 एक्सरसाइज इससे सॉल्व कर सकते हैं।